वो बस आते ही होंगे किसी भी पल। कौन आने वाला है जोया? मुझे पता है तुम कुछ छुपा रही हो। कल से मैं देख रही हूँ। मुझे कल ही तुम्हारे ऊपर शक हो गया था कि तुम मुझसे कोई बात छुपा रही हो। मेरे लाइफ में जो भी होता है मैं तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ और यही उम्मीद मैं तुमसे रखती हूँ जोया। अच्छा, वो दरअसल बात यह है कि तो ऐसी बात थी। अब मुझे माफ करो, मुझे लगा कोई दूसरी ही बात है जिसकी वजह से तुम्हें टेंशन हो रहा है। उन्होंने कहा भी था कि मैं किसी को ना बताऊं, पर मैंने बता दी। अभी पता नहीं उनका रिएक्शन क्या होगा। ये तो वही है लाल सूट वाला जो कल आया था। जरूर ये चोर होगा। अभी मैं इसका पर्दाफाश कर देती हूँ। आगे लगता है। आइए। शर्वरी, आप जानते होंगे ना, मेरी दोस्त। वो शर्वरी को मैंने सब कुछ बता दिया है। मैंने आपको बोला था ये बात बस हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। देखिए, इसमें जोया की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैंने ही जोया को फोर्स किया था कि तुम जो कुछ भी छुपा रहे हो मुझे पता, इसलिए उसने बताया। ये प्लान मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आप आराम से इस प्ले को कंटिन्यू रखिए ताकि जल्दी से जल्दी हमें पता चले कि इतना सन्नाटा क्यों हो गया? तू? ओहो बॉडीगार्ड, तो तू था इस मास्क के पीछे? क्या? माफ कीजिए सुमित्रा जी, मुझे आपके साथ ये करते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, पर आपके मुंह की वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से ये प्लान किया है और मैं नहीं चाहता ये बात फैलने की वजह से मेरा प्लान अनसक्सेसफुल हो। पहले ही किसी ने ये बात फैला दी है जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप तो पूरी दुनिया में इसको कर दोगी। मुझे पता है आप बहुत ज्यादा उतावली हो रही है जानने के लिए कि प्लान क्या है। मैं आपको प्लान बताता हूँ, पर आपको मुझे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप इस प्लान के बारे में कहीं पे चर्चा नहीं करोगे। मुझे पता है आपके मुंह को आदत है यहाँ वहाँ बोलने की। आप अपना मुंह चुप रखो, इसी में आपकी भलाई है। अभी मैं आपको प्लान बताता हूँ। मैंने उस दिन कहा था कि मुझे दूसरा काम है, इसलिए मैं सोसाइटी की सिक्योरिटी छोड़ रहा हूँ, पर ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभी चोर को पकड़ने के लिए खुद चोर बनना पड़ता है, इसलिए मैंने ये बहरूपिया वाला मुखौटा ओढ़ लिया ताकि चोर को मेरे ऊपर शक ना हो, क्योंकि जब तक मैं सोसाइटी में सिक्योरिटी करूँगा तब तक वो यहाँ पे नहीं आएगा। इसलिए यह मुखौटा पहने मैं जोया जी के घर पे रुक गया, पर चोर आया ही नहीं। इसलिए आज मैंने एक बार फिर से इस मुखौटे को पहना और यहाँ पे आ गया, पर आपको वो बात पता चल गई, इसलिए मुझे आपको ऐसे बांध के रखना पड़ा क्योंकि आपका मुंह आउट ऑफ कंट्रोल है। आपको एक बार चुप बोला समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने पट्टी बांधी। मुझे माफ कर दीजिए, आप इनकी पट्टी हटा सकती हो। तुम लोगों की यह हिम्मत, मेरा मुंह बांध के मुझे यहाँ पे लाया और ऐसा सब कुछ किया। अभी मैं जाती हूँ, बता देती हूँ तुम लोगों का ये प्लान जो कर रहे हो ना नौटंकी, खुद को क्या कहीं के जेम्स बॉन्ड समझते हो? सुमित्रा जी प्लीज। सुमित्रा जी, इसमें सोसाइटी की भलाई है। अगर आपने बाहर जाके सबको बता दिया और चोरों को पता लग गया कि बॉडीगार्ड भेस बदल के सोसाइटी की सिक्योरिटी कर रहे हैं, तो वो चोर सोसाइटी में नहीं आएंगे। इसमें सोसाइटी की भलाई है कि ये प्लान किसी को पता ना चले। आप प्लीज किसी को मत बताइए इस प्लान के बारे में। ठीक है, ज्यादा रोने की जरूरत नहीं मेरे सामने। तुम लोगों ने किया है ना मेरे साथ, वो बहुत घटिया हरकत थी, पर तुम सोसाइटी के लिए सोच रहे हो, सोसाइटी के बारे में सोच रहे हो, इसीलिए मैं इस प्लान के बारे में बाहर नहीं बताऊंगी। पक्का आप नहीं बताओगे किसी को? पक्का? ये एक ब्रांडेड की जबान है और अगर मैंने ये प्लान के बारे में किसी को बताया
तो मुझे अनब्रांडेड कह देना, क्योंकि ब्रांडेड लोग कभी जबान से नहीं मुकरते। मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तू जोकर का मास्क पहने हुए सोसाइटी में सिक्योरिटी कर रहा है। क्या हुआ? मेरा रिकॉर्डर बज रहा है, शायद सीढ़ियों पे कोई है। मैं अभी आता हूं, संभल के। कल तू मेरे हाथ से बच गया, पर आज नहीं बचेगा। तेरी अगर ये रोक, तुझे भागने नहीं दूंगा मैं इस बार। तू ही है वो सोसाइटी का चोर। कहाँ चला गया होगा ये? ज्यादा दूर तो नहीं गया होगा। आखिरकार तू मेरे सामने आ ही गया। तू ही है ना वो जो सोसाइटी में चोरियां कर रहा है, लोगों को डरा रहा है। आज तेरा ये जो जोकर का मुखौटा है ना, मैं उतार के ही रहूंगा। शीला, अभिजीत को देखा? नहीं, वो रात को आए ही नहीं। आया ही नहीं? अरे बाबा, कहाँ चला गया है लड़का? कुछ काम होगा शायद ऑफिस पे, इसीलिए नहीं आए होंगे। तुझे कहा क्या उसने ऐसा कि वो काम करने वाला है ऑफिस में? नहीं तो तू इतना चैन से कैसे बैठ सकती है शीला? पत्नी है तो उसकी, तुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है? कहाँ गया है वो, कब आने वाला है? आप शांत हो जाइए, मैं एक बार उनको कॉल करती हूँ। वाह रे वाह, अभी तक तूने उसको कॉल भी नहीं किया। शाबाश, बीवी हो तो ऐसी लापरवाह। मैं अभी कॉल करके आई। कोई जरूरत नहीं है उसकी। सुबह से 12 बार मैंने कॉल किया है, लग नहीं रहा उसका फोन। इस सोसाइटी में एक बार चेक करते हैं, शायद किसी को पता हो। भाभी, कॉफी मिलेगी कि नहीं? थाम जरा, शीला बुला रही है। क्या हुआ शीला भाई? आपको अभिजीत दिखा क्या? नहीं तो। शशि जी, क्या हुआ शीला बहन? आपने अभिजीत को देखा? नहीं तो। सुमित्रा जी, रामा बॉय का शीला, अभिजीत को देखा क्या आपने? नहीं तो, नहीं देखा मैंने उसको। कुछ हुआ क्या शीला? दामाद जी के बारे में ऐसा क्यों पूछ रही है सबसे? भाभी, वो रात को घर नहीं आए। अगो भाई, शर्वरी का प्यार था वो, शीला का पति है वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। कोई शर्वरी के घर तो नहीं गया? मजाक कर रही हूँ, सीरियस मत लेना। सुमित्रा, कम से कम ऐसे समय पे तो अपने फालतू के मजाक अपने जेब में रखाओ। सुमित्रा बहन अपने मुंह की वजह से एक दिन पक्का मार खाएगी। एक बार पूछने में क्या जाता है शर्वरी से? गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, पूछो ना, पूछने में क्या जाता है? शर्वरी, क्या हुआ शीला? सोया? क्या हुआ शीला? अभिजीत को कहीं देखा क्या? नहीं तो। कुछ बात है शीला, तुम काफी ज्यादा टेंशन में लग रही हो। वो रात को गए थे बाहर, वापस आए नहीं घर। मुझे लगा शायद ऑफिस का कुछ काम होगा, पर उनका कॉल भी नहीं लग रहा और कुछ भी नहीं हो रहा। सासू माँ को बहुत चिंता हो रही है। तुझे नहीं हो रही? क्यों हो रही है सासू माँ, मुझे भी चिंता। देख के तो नहीं लगता। शीला, मुझे ऐसा लगता है ना, पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। पुलिस में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बाबा, दामाद जी, किसने की पिटाई? और अभिजीत, आइए आइए, शीला जल्दी आने चाहिए, आइए अंदर आइए। ये बाबू, आइए दामाद जी, आइए। अरे कहाँ से पिट के आए? सासू माँ, बैठिए वहां पे, बैठिए। हो ना, कितना लगा है अभिजीत तुम्हें? अंदर चले गए क्या सब? कितना लगा है अभिषेक? माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। क्या ठीक? देख, सारा खून निकल रहा है। हे प्रभु, हे ईश्वर, ये क्या हुआ? सीट मिल गई। पिक्चर शुरू।
पॉपकॉर्न खाना। शर्म कर जरा, कम से कम यार, तो चिप्स मत खा। चिप पाउडर कहाँ लुढ़क गए थे? श्रेया के पापा भी एक दिन ऐसे आए थे, फूल ले लिया और फिर गटर में गिर गए। ये सिर फूटा, पैर टूटा। शांत हो। ये पर भी क्या शुरू हो जाती है? मुझसे प्रॉमिस किया था ना तुमने कि तुम कभी कुछ नहीं करोगे। मैंने कुछ नहीं किया है। तो फिर ये हालत कैसे हो गई? मेरी ये हालत किसी ने की है। किसने? जोकर ने। जोकर? जोकर तो तुम हो। आई मीन ये बनते हैं कभी कभी जोकर, मुझे हंसाने के लिए। बीवी के लिए सीधा सर्कस खोल दिया घर में। पति हो तो ऐसा। क्यों शर्वरी जी? कौन से जोकर की बात कर रहे हो अभिजीत तुम? वो जो भी था मुझे सोसाइटी के नीचे दिखा, कल भी वहीं पे दिखा था, इसलिए मैंने सोचा मैं उसका पीछा करूं। उसने लाल कलर का सूट पहना था और जोकर का मास्क लगाया हुआ था। जैसे ही वो भागा मैं उसके पीछे भागा। वो मुझे बहुत दूर लेके गया और वहां पे जाके उसने ये सब किया। ओह नो अभिजीत, मैंने पहले ही कहा था कोई जरूरत नहीं ऐसे हीरोगिरी करने की, पर तुम मेरी सुनते कहाँ हो? जब देखो तब इसकी हेल्प करनी है, उसकी हेल्प करनी है। लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उनकी कितनी भी हेल्प करो, वो तो एहसान फरामत जैसे ऊपर से तुम्हें ही डांटते हैं। अभी मार भी उन्हीं की वजह से मिला है तुमको। जो भी जोकर था चला जाता सर्कस करके, नहीं तुम उसके पीछे गए, खुद का ही सर्कस बना दिया। बस शीला। क्या बस? मैं बस नहीं बैठने वाली सासू माँ, बहुत हुआ इनका। जब देखो तब इसकी हेल्प करनी है, उसकी हेल्प करनी है। बड़ा गुस्सा दिखा रही है शीला बहन। लगता है अभिजीत के लिए दिल में कुछ कुछ होने लगा है। रात को जब आपकी धुलाई हो रही थी तब कोई आया सोसाइटी में से? किसी को फर्क पड़ा आपकी धुलाई होने का? शीला, अगर रात को पता चलता तुम्हारे पति की धुलाई और मैं आ जाती चिप्स लेके, मैं आ जाती सुशु को लेके, पर रात को पता ही नहीं चला। जैसे ही सुबह इनका देखा ऐसा हालत, दौड़ी दौड़ी चली आई ना मैं। क्यों आए हो? सिंपत्ति दिखाने के लिए या मजे लेने के लिए? चिप्स का पैकेट पीछे छुपा के महान मत बनिए। सबको पता है आप यहाँ पे मजे लेने के लिए आई थी। जरूरत पड़ने पे बस ये दिखते हैं, काम हो जाने के बाद कोई पूछता भी नहीं। शर्मिला, क्या हुआ दामाद जी को? दामाद जी की पिटाई हो गई। अरे वाह भैया, और तुम आप फोन को क्या हो गया था? इतना फोन कर रहे थे हम बस मैं कर रही थी कॉल। मैं भी करने ही वाली थी फोन। मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था और मैं ऐसी हालत में घर भी नहीं आ सकता था क्योंकि आप बहुत ज़्यादा घबरा जाती दोनों। इसलिए मैं सीधा हॉस्पिटल चला गया और वहाँ पे मेरा इलाज करवाया और जैसे ही सुबह ठीक लगा सोसाइटी में आ गए। जो भी होगा वो बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है। पहले भैया, अभी ये सबके हाथ धो के पीछे पड़ा है। ये जो भी इंसान है ना, मुझे तो बड़ा डेंजरस लग रहा है। वो एक इंसान नहीं है, दो है। दो? जब मैं उसके पीछे गया तब मैंने देखा उसके साथ साथ एक और इंसान भी है। उसने भी जोकर का मास्क ही पहना हुआ था, इसलिए मुझे दोनों की शक्लें नहीं दिखी। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूँ आप सबकी प्यारी न्यूज रिपोर्टर सच तक से रंजना परब। अभी हम किल बिल सोसाइटी के ठीक बाहर खड़े हैं। मेरे पीछे आप जो सोसाइटी देख रहे हो वो है आधा पादा इलाके में स्थित किल बिल सोसाइटी। यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से चोरी चकोरी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और कल रात तो हद ही हो गई। जोकर का मुखौटा पहने इंसानों ने कर दिया इस सोसाइटी के हैंडसम हंक अभिजीत के ऊपर हमला। आइए सीधा करते हैं अभिजीत से बात, पूछते हैं उनकी क्या है राय, जानते हैं मार खाने के बाद कैसा लग रहा है उनको। चलिए ऊपर चलते हैं। मैं सच तक की एक ऐसी रिपोर्टर हूँ जो खुद ही कैमरामैन भी है और मैं खुद ही सब हैंडल करती हूँ। अभी शायद यही पे ब्रेक, साइड हो जाइए प्लीज। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ये देखिए सच तक पे सबसे पहले आप देख रहे हैं मार खाने के बाद अभिजीत की शक्ल। देखिए यही है जिनको कल जोकर वाले मास्क के लोगों ने पीटा है। ध्यान से देखिए इनकी शक्ल। मैं अभी इनका इंटरव्यू लेने वाली हूँ और उनसे पूछने वाली हूँ असल में रात में हुआ क्या था, रात की बात अभिजीत के साथ। अभिजीत क्या हुआ था रात को?
एक्सक्यूज मी, आपको कॉल किसने किया? मैम, हमारे यहाँ पे कोने कोने पे जासूस है। इस इलाके में, इस शहर में कब क्या होता है हमें तुरंत पता चल जाता है, और मैं आ जाती हूँ खुद ही कैमरामैन बन के। समझ गई आप? देखिए, वो कुछ बात नहीं करना चाहते। एक्सक्यूज मी मैम, सवाल उनसे पूछा जा रहा है, उन्हीं को जवाब देने दीजिए। आप कौन होती हो जवाब देने वाली? मैं उनकी पत्नी हूँ। अभी उनकी हालत नहीं है बात करने की। आप इंटरव्यू का माइक लेके आ रही हो, शर्म नहीं आती आपको? देखिए, आप मीडिया पर्सन से ऐसे बात नहीं कर सकते। जाइए उन मुद्दों पे बात कीजिए जो जरूरी है। फालतू के टॉपिक को ब्रेकिंग न्यूज मत बनाइए। आप हमें हमारे काम मत सिखाइए, समझी? अभिजीत, हम आपके ठीक होने का इंतजार करेंगे। जैसे ही आप ठीक होते हो, आपके साथ हम करेंगे रात की बात। तब तक के लिए मैं रंजना परब विदा लेती हूँ आपसे। आती हूँ वापस। कोई जरूरत नहीं है। घर चल, तुझे आराम की सख्त जरूरत है। जोया जी, शर्वरी जी, जरा गुफ्तगू करनी है आपसे, मेरे घर पे आई। सुमित्रा जी ने बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा, वो बात का बतंगड़ बना देंगी। आइए आइए, आप भी आइए, बड़े झुमकों वाली। कान से बड़े तो झुमके पहनती है, कहीं उसके साथ एक दिन कान ना निकल आए। आप मेरे कान की चिंता मत कीजिए, मेरा कान मेरे जैसा ही मजबूत है। अपने कानों की तरफ ध्यान दीजिए, बार बार दूसरों के दरवाजे पे लॉक जाते हैं। ओए, मुंह मत लगा तू मेरा, दरवाजा बंद कर, वो कुंडी लगा। अब तुम दोनों को मैं जन्नत दिखाती हूँ। रात को मेरा मुंह पे पट्टी बांध के कुर्सी पे बिठा के तू और वो बॉडीगार्ड तेरा चमचा धमकीदा रहता है मुझको। हम बड़ा प्लान कर रहे हैं, हम सोसाइटी की सिक्योरिटी कर रहे हैं, हम चोर को पकड़ना चाहते हैं, हमारा प्लान में हमारा साथ दो। ये है तुम लोगों का प्लान, अभिजीत की धुलाई। शर्वरी जी, कहीं आपने यह बदला लेने के लिए तो नहीं किया? उस दिन अभिजीत की माँ ने आपको खरी खोटी सुनाई, उसका बदला आपने बेचारी की धुलाई करके लिया। सुमित्रा जी, मैंने ऐसा बॉडीगार्ड को कुछ नहीं बोला था। तो फिर क्यों पीटा बॉडीगार्ड ने अभिजीत का? अगर मेरा बच चले ना, मैं अभी जाऊं बाहर, सबको बता दूं वो जोकर का मास्क पहने हुए कोई और नहीं बल्कि इसका लवर बॉडीगार्ड था। पर मैंने मेरी ब्रांडेड जबान दी है कि मैं इस प्लान के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, इसलिए मैं चुप हूं। देखिए, ये जो कुछ भी हुआ उससे हम भी शॉक थे। प्लान में ऐसा कुछ नहीं था, हमें तो बस सोसाइटी की सिक्योरिटी करनी थी। बॉडीगार्ड जी ने अभिजीत के ऊपर हमला क्यों किया ये हमें नहीं पता। हम जाते हैं, बॉडीगार्ड जी से बात करते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हिम्मत है तो उसको मेरे सामने लाओ। शर्वरी, चलो यहाँ से। रुको, अरे रुको ना रुको, सुंदरियों, काहे की सुंदरियां बंदरियां हैं दोनों की दोनों।